साथियों नमस्कार। कब तक चलती रहेगी मनमानी? क्या देश को यूं ही लूटते रहेंगे मोदी, नितिन गडकरी, गौतम अडानी? आइए हम बात करते हैं साथियों एथेनॉल की। आप सभी को मालूम है नितिन गडकरी का लड़का एथेनॉल कंपनी खोल रखा है और उस एथेनॉल को लोगों की गाड़ियों में जबरदस्ती डाला जा रहा है। आप सभी को मालूम है इस समय सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, ये देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है कई चित्र कि कहीं ना कहीं लोग जो है त्रस्त है, क्योंकि एथेनॉल है क्या? E20 पेट्रोल जिसे बोलते हैं, ये नितिन गडकरी का लड़का खोल रखा है और उसे बनना है पूंजीपति। आप सभी को मालूम है इस समय पूंजीपतियों की लाइन में सारे मंत्री, विधायक, MP, MLA के लड़के लगे हुए हैं कि पूंजीपति कैसे बना जाए। सब लोग जनता को लूट करके ही पूंजीपति बनना चाहते हैं। पेट्रोल क्या देश में हमारे कमी हो गई? यहीं आप नेपाल में जाके देख लीजिए, यहीं का पेट्रोल भेजा हुआ वो शुद्ध पेट्रोल भर रहा है, लेकिन भारत में E20 चल रहा है। E20 मतलब एथेनॉल, 20% एथेनॉल, 8% यानी 80% आपको पेट्रोल मिलेगा, जिससे गाड़ियां आपकी खराब हो जाएंगी। खराब हो गई हैं, कई लोग अपनी गाड़ी खुलवाए हैं, चलते चलते बंद हो गई। 8 से 10,000 12,000 रुपए उनका टंकी साफ कराई, इंजन साफ कराई में लगा हुआ। तो साथियों आप लोग सतर्क हो जाइए, इसका विरोध जोरदार करिए। वैसे तो आप सभी को मालूम है विरोध किसी का भी बीजेपी सरकार में सक्सेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतने दुष्ट टाइप के लोग आ गए हैं राजनीति में। ये EVM से आए हुए हैं, जनता के जनमत से नहीं। एक बार जनता का दिल जीत लिए हिंदू मुस्लिम करके, और फिर उसी हिंदुओं पे कहर ढा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस समय पेपर लीक हो गया है और पेपर लीक से आंदोलन चल रहे हैं। आप सभी को मालूम है पेपर लीक से किसको फायदा होता है? जो लोग MP, MLA, विधायक या बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, लेकिन उनके दम नहीं है पढ़ने की। वो मौज भी लेना चाहते हैं और डॉक्टर, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, यानी प्रतियोगिता से डरते हैं, इसलिए लीक पेपर हो जाता है। लीक पेपर करा के 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख में पेपर बेचा जाता है और फिर ऐसे अयोग्य लोग डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बन जाएंगे, जो आपके बीच ना इंसानियत उनके अंदर रहती है, ना मानवता रहती है। आप देख रहे होंगे कि आपकी किडनी तक निकाल करके वो बेच देंगे। वो पैसे के लिए सिर्फ काम करेंगे, पूंजीपति बनने के लिए। उसी तरह इस समय गाड़ियों की किडनी समझ लीजिए खराब की जा रही एथेनॉल से। आपका चलना दूभर हो जाएगा। इस समय अभिजीत दीपके, आप सभी को मालूम है, दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन चला रहे हैं। किसके खिलाफ? आप सभी को मालूम, भ्रष्ट शासन प्रशासन के खिलाफ, जो पेपर लीक और बहुत कुछ ऐसी बातों को लेकर के अंड संड पंड बोला करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम से आप जानते हैं जज बनी रहे हैं अयोग्य लोग, जिनको यही नहीं मालूम है कि क्या बोलना है। कीड़े मकोड़े बोल देते हैं लोगों को। गरीब के बच्चे सक्सेस ना हो पाए, इसीलिए पेपर लीक करा दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाते हैं, अपनी बात रखते हैं, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया, आप सभी को मालूम है शंभू कुमार सिंह कहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर काम करने वाले को कीड़े मकोड़े बोल दिया जाता है। उसी के खिलाफ में अभिजीत दीपके जी आंदोलन कर रहे हैं, जिसका हिस्सा आप सभी को बनना चाहिए। लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। संजय सिंह भी गए थे, अभी आपको मालूम है सोनम वांगचुक भी वहां पर लगे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, भूख हड़ताल पे। कई ऐसे बच्चे हैंगिंग में चले गए, लटक गए, हैंगिंग कर लिए, सुसाइड कर लिए, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। सारे आंदोलन को कुचल दे रहे हैं।
मुझे याद है साथियों कि आप सभी को मालूम होगा कि एक आंदोलन सिर्फ सफल रहा ड्राइवरों का। मैं ड्राइवर बंधुओं से अनुरोध करता हूं उसी तरह का एक आंदोलन आप लोग आम जनता के साथ लगिए, क्योंकि ड्राइवर कोई अमीर घर से नहीं बनता है, गरीब घर से बनता है। जैसे सिपाही गरीब घर से बनते हैं, लेकिन सिपाही जा करके वो गरीबों को ही डंडा चलाने का काम करते हैं। और ड्राइवर जो होते हैं आप सभी को मालूम 10,000 15,000 पे नौकरी करते हैं। एक बार यही नितिन गडकरी जैसे E20 लाए हैं उसी तरह एक कानून लाए थे, ड्राइवरों के एक्सीडेंट होगा तो उनको जो है 10 साल की जेल होगी और 10 लाख जुर्माना। सारे आईडी तोड़ करके ड्राइवरों ने फेंक दिया, आप सभी को मालूम है, ड्राइवरी लाइसेंस, और घर चले गए। सरकार झुक गई, गाड़ियां वहीं की वहीं खड़ी रह गई और सरकार झुक गई, क्योंकि आप सभी को मालूम है व्यापारी का व्यापार ठप हो गया। जब माल इधर से उधर जाएगा नहीं तो व्यापारी दबाव बनाया सरकार, क्योंकि वो चंदा देता है बीजेपी को। जब दबाव बनाया तो सरकार झुक गई। जब सरकार झुकी तो ड्राइवर पुनः वापसी बुलाया गया, वो लोग गए। तो साथियों, ड्राइवर ही वो योद्धा कौम है जो भारत देश से भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट नेताओं को हटा सकती है। ईवीएम भी हटा सकती है, क्योंकि ईवीएम से अयोग्य लीडर चुन के आते हैं, चाटुकार टाइप के लीडर चुन के जाते हैं, क्योंकि ईवीएम में सेट कर दिया जाता है और उनसे मोटी रकम ऐठी जाती है कि हम आपको विधायक बना देंगे। और अंदर खेल बहुत बड़ा चलता है। जो बीजेपी टिकट लेगा, बीजेपी चूंकि ईवीएम सेट करती है, और टिकट लेगा वो सांसद विधायक बन जाएगा। और पेपर लीक से आपके बच्चे, गरीब के बच्चे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 10 लाख 20 लाख में वो भी बेचा जाता है, पेपर भी। वो सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए या बड़े बड़े जो 10-20 लाख खर्च कर सकते हैं, वो लोग जो है डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। और ईवीएम का आप खेल देख रहे होंगे। और पेपर लीक, अब E20 आया है, यानी E20 आपके गाड़ी में भरा जाएगा, आपकी गाड़ी का जो किडनी गुर्दा है वो फेल हो जाएगा और आप अजलस्त हो जाए, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। हर तरफ से लूट मची हुई है। मोदी जी वन टैक्स की बात करके आए थे, लेकिन यहां टैक्स ही टैक्स देने में लोगों की सांसें अटक जा रही हैं। तो साथियों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आंदोलन का हिस्सा बनिए। और खासकर ड्राइवर बंधुओं से मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि ड्राइवर ही वो कौम है जो इस भ्रष्ट सरकार को झुका सकती है, भगा सकती है। ईवीएम भी भगा देगी तो अच्छे लीडर पैदा होंगे, ईमानदार लीडर पैदा होंगे, बैलेट पेपर से होते थे। और पेपर लीक बंद हो जाएगा तो गरीब के बच्चे पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। नहीं तो आप लोग भूल जाइए, सरकार झुकने वाली नहीं है। ये अंग्रेजों से भी खराब है सरकार है। अंग्रेज तो झुक जाया करते थे, लेकिन ऐसी ये सरकार, भ्रष्ट सरकार, इसको अगर उखाड़ फेंकना है तो हर ड्राइवर से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप आम जनता के साथ खड़े होइए और 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। देखिए फिर ये हर चीज पे मान जाएंगे, और जब ईमानदारी पे आ जाएंगे तो ऐसे भी ये पलायन कर जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर नैतिकता नहीं है। E20 पेट्रोल आप सभी को मालूम है कि 1 लीटर में यानी 20% एथेनॉल होगा, यानी पानी होगा, और 800 जो ग्राम होगा वो आपका पेट्रोल होगा। ये डालते ही गाड़ी चोक कर जाएगी, और चोक कर रही है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, गाड़ियां चोक कर रही हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं। सोशल मीडिया तो आप जानते हैं, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया बोला गया है। बहुजन 85% के लिए बोला गया है। इसको कैसे कमजोर किया जाए 85% को, ये युक्ति लगातार ये लगा रहे हैं। लेकिन साथियों, आप
से मेरा विनम्र निवेदन है, खासकर ड्राइवरों से, कि आप लोग इस आंदोलन को तेज धार दीजिए और 1 महीने के लिए अपनी ड्राइवरी छोड़ दीजिए। आपके बच्चे मर नहीं जाएंगे खाने बगैर और ना ही आप मर जाएंगे, आपको बहुत काम मिलेगा। लेकिन ये सरकार झुक जाएगी तो आपके और गरीब के बच्चे सही, उनका फ्यूचर बचेगा। इसलिए मेरा बार बार कहना है साथियों, खासकर ड्राइवर बंधुओं से, कि छोड़ दीजिए गाड़ियां, अपने आप देखिए। सरकार न झुके तो मेरा नाम बदल देना। आप किसानों से भी मतलब तेज आंदोलन आपका रहा है, जो असर डाल दिया था। जो किसान आंदोलन सालों चलाए, आपका सिर्फ महीने भर का आंदोलन सरकार को झुका दिया था, 15 दिन का आंदोलन। तो आप कुछ कर सकते हैं, इस देश को बदल सकते हैं, तो सिर्फ ड्राइवर बंधु। मैं पुलिस और सेना से भी उम्मीद छोड़ चुका हूं, क्योंकि उसमें भी ये लोग आरएसएस के लोग छाए हुए हैं और वो टर्मिनेट कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन ड्राइवर बंधु 10-15 हजार की नौकरी करने वाला, उससे मेरा कहना है कि आप ही देश को बचा सकते हैं, इन भ्रष्ट नेताओं से बचा सकते हैं, तो आप बचा सकते हैं। जरूर आप निर्णय लीजिए, विनम्र निवेदन है साथियों। यदि बच्चों का भविष्य और भारत का भविष्य बचाना चाहते हैं तो आंदोलन जरूर करिए, ड्राइवर आंदोलन। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। साथियों, यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करिएगा।